ओके। तो फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का। अब ऑल्टरनेटिंग वो करंट होता है जो अपने आप को चेंज करता है टाइम्स के साथ, ठीक है, और जो अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं करता वो होता है डायरेक्ट करंट। अब क्योंकि जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है वो तो या तो साइन वेव बनाता है या तो कोसाइन वेव बनाता है, ठीक है। साइन वेव का फॉर्मूला हमारे पास होता है, साइन वेव कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होती है, तो इसलिए हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ऑल्टरनेट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मीन वैल्यू का फॉर्मूला होता है आई एवरेज इज इक्वल टू 2/पाई आई नॉट, जहाँ पे आई नॉट की वैल्यू होती है पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो करंट की पास करेगी किसी भी सर्किट में। रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, जहाँ पे आई नॉट हमारे पास पीक वैल्यू है और रूट टू हमारे पास रूट टू की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1.414। ओके। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि अगर हमारे पास एसी सर्किट है, कोई भी हमारे पास सर्किट है मान लो, ठीक है, ये एसी सप्लाई आ रही है, इसमें सिर्फ हमने रेजिस्टेंस लगाया और कुछ भी नहीं लगाया, उसके केस में मेरे पास वोल्टेज आती है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। वहीं अगर हमारे पास सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो कि क्या हो जाए, कोयल लगी हो सेम सर्किट में, यहाँ पे पास एसी सप्लाई आ रही है और हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है कोयल, तो उस कोयल के केस में बस वोल्टेज इनपुट तो सेम रहती है क्योंकि एसी की है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो करंट की आउटपुट आती है वो आती है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय फेज एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि दिख रहा है हमें यहाँ पे। अब क्योंकि फेज एंगल पाई बाय 2 से कम है तो हम कहते हैं करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। ओके। यहाँ पे एक्सएल जो आता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है, इसका फॉर्मूला तो ओमेगा एल। नेक्स्ट हमारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, तो फॉर्मूला हमारे पास इनपुट का तो सेम बनता है। अब यहाँ पर सर्किट कैसे बनता है कि हमारे पास इनपुट आएगा एसी का और यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी कैपेसिटर के केस में करंट हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू वोल्टेज, तो करंट क्या करता है, लीड करता है बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2। यहाँ पे हमारे पास आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ओमेगा सी। याद रखना कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो हमेशा डीसी को ब्लॉक करता है और हमारा जो इंडक्टर है वो हमेशा एसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। अगर हमारे पास ऐसा सर्किट हो जिसमें एल सी आर इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों प्रेजेंट हो, उस केस में ईएमएफ का फॉर्मूला बनता है वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, जहाँ पे हमारे पास फेज एंगल निकलते हैं tan फाई से विच इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास वी नोट आई नोट कॉस फाई अपॉन रूट टू, जहाँ पे कॉस फाई जो होता है हमारे पास वो होता है पावर फैक्टर, ठीक है। इन केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर जो पावर होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। जो पावर मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें इन केस ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है जिसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। रेजोनेंस सर्किट हमारे पास वो सर्किट है जहाँ पे एक्सएल इक्वल टू एक्स हो जाता है, जेड की वैल्यू हमारे पास आर हो जाती है, जहाँ पे जेड हमारे पास क्या है, इम्पिडेंस होता है, ठीक है। ये इम्पिडेंस ट्रायंगल होती है हमारे पास। मैक्सिमम करंट होता है ई अपॉन आई, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से निकालते हैं ओमेगा आर से, ओमेगा टू माइनस ओमेगा 1 हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है क्यू फैक्टर का।